गुड मॉर्निंग फ्रेंड, सभी नमस्कार। तो आज का जो टॉपिक है वह मौर्य वंश है तथा नंद वंश के बाद जिस राजवंश की स्थापना पड़ी, जिस राजवंश की नींव पड़ी वह मौर्य वंश था तथा नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को परास्त कर एक नए वंश मौर्य वंश की नींव डाली तथा मौर्य वंश भारत का सबसे शक्तिशाली वंश रहा और सबसे विस्तृत सीमा मौर्य वंश की ही थी तथा इस वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। और इनके विषय में काफी मतभेद है। इस वंश की उत्पत्ति के विषय में ब्राह्मण संहिता में इन्हें शूद्र, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस में इन्हें शूद्र कहा गया, विष्णु पुराण में इन्हें शूद्र कहा गया, बृहद कथा मंजरी क्षेमेंद्र की शूद्र का ही उल्लेख है तथा कथा सरित सागर में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र बताया गया। वहीं जैन और बौद्ध ग्रंथों में इन्हें क्षत्रिय कहा गया। कुछ लोग शूद्र इन्हें इसलिए मानते हैं क्योंकि ये मूरा नामक दासी से उत्पन्न हुए थे और मूरा जो थी वह घनानंद की दासी थी और नंद शूद्र थे। इसीलिए इन्हें जो जितने भी ब्राह्मण साहित्य हैं उनमें शूद्र कहा गया और जो जैन और बौद्ध साहित्य है उनमें क्षत्रिय बताया गया तथा इनके अन्य नाम जो है वह सैंड्रोकोटस, जिसे स्टेगो एरियन जस्टिन ने अर्थात SAJ स्टेगो एरियन जस्टिन तथा एंड्रोकोटस एरियन प्लूटार्क अर्थात AP और सैंड्रोकोप्टस निरिगाकस ने सैंड्रोकोप्टस का वर्णन किया है तथा सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने सैंड्रोकोटस तथा एंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की तथा चंद्रगुप्त मौर्य भारत के प्रथम शक्तिशाली सम्राट थे और प्रथम साम्राज्य निर्माता। जो मौर्य वंश की राजधानी थी वह पाटलिपुत्र थी और यह दो नदियों गंगा तथा सोन के संगम पर स्थापित थी और इनका जो राजकीय चिन्ह था वह मयूर था। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक था। तो चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से 322 ईसा पूर्व में सिंहासन को प्राप्त किया और यह उत्तर भारत पूरे भारत के महान ऐतिहासिक साम्राज्य का निर्माता कहा जाता है तथा इन्हें प्रथम राजनीतिक संस्थापक का दर्जा दिया गया। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की फौज लेकर संपूर्ण उत्तर भारत को राउंड डाला और संपूर्ण भारत को राउंड डाला तथा 305 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का आक्रमण होता है। 4 प्रांत हेरात, मकरान, कंधार सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य को सौंपते हैं तथा अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह
इसे हेलेना नाम से भी जाना जाता है तथा इसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देते हैं तथा यह जो सहमति बनी थी इसको आचार्य चाणक्य ने सेल्यूकस निकेटर को यह प्रस्ताव दिया था जिससे कि दोनों के बीच में संबंध स्थापित हो तथा यूनानी शासक के आक्रमण का भय भी ना हो। इसलिए कार्नेलिया का विवाह का प्रस्ताव आचार्य चाणक्य ने सेल्यूकस निकेटर के सामने उपस्थित किया था। अर्थात इसका प्रस्ताव आचार्य चाणक्य ने सेल्यूकस के सामने रखा था। इस प्रकार सेल्यूकस निकेटर हेरात, मकरान, कंधार, काबुल 4 प्रांत दिए और कार्नेलिया अर्थात हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया और चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को उपहार में 500 हाथी प्रदान किए। उस समय जिसके कारण विजय पाए थे सेल्यूकस निकेटर पर चंद्रगुप्त ने, उसमें सबसे बड़ा कारण हाथियों का ही था। हाथियों ने सेल्यूकस की सेना को कुचलते हुए आगे बढ़ा था, इसीलिए सेल्यूकस निकेटर ने 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य से उपहार में मांगे थे तथा सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपना राजदूत मेगस्थनीज को भेजा था तथा इसने भारत में अर्थात पाटलिपुत्र में ही रहते हुए एक इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी तथा जब ये मेगस्थनीज ने पुनः यूनान जाने लगे तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इनसे पूछा कि आपको पाटलिपुत्र में मगध में रहते हुए कोई दिक्कत तो नहीं पड़ी, आपके साथ कोई गलत सलूक तो नहीं हुआ। तो उस समय मेगस्थनीज ने कहा हमें कोई दिक्कत नहीं पड़ी आज दिन तक, लेकिन हम जहां भी रहते थे किसी ने हमारा पीछा करके हमें छुप कर देखता रहता था, हमेशा कोई ना कोई हमारे पीछे नजर रखता था और आपके दरबार का ही वो व्यक्ति है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सभी को बुलाया और कहा ऐसा कौन करता था ऐसा श्लोक। बाद में आचार्य चाणक्य आगे आए तो चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य से पूछा आप ऐसा क्यों करते थे, अगर कोई और होता आपकी जगह तो मैं उसे दंड देता, आप हमारे गुरु हैं, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे थे। तब चाणक्य ने कहा कि कोई विदेशी आकर हमारे देश में रह रहा है, इसलिए मगध की रक्षा के लिए हमारा यह प्रयत्न बनता है, हमारा यह धर्म बनता है कि हम उस पर नजर रखें। तथा जो चंद्रगुप्त की मृत्यु थी वह 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला या दक्षिण भारत का एक स्थान है, वहीं पर जाकर इसने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी तथा श्रवणबेलगोला में जाकर उपवास के द्वारा 48 दिन के उपवास के बाद इसने अपने शरीर को त्यागा था, जिसे जैन धर्म में एक संथारा प्रथा कहते हैं। तथा यह जैन धर्म का अनुयायी था तथा अन्य धर्मों के प्रति इसने सहिष्णुता की नीति अपनाई। इसके बाद जो अगला शासक बनता है बिंदुसार का शासनकाल 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक रहा। और यह संसार का पहला शायद ऐसा शासक था जो साइजेरियन सर्जरी के माध्यम से पैदा हुआ था। अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य को आचार्य चाणक्य ने रोज थोड़ा थोड़ा विष दिया करते थे कि अर्थात उनके साथ विष कोई षड्यंत्र अगर हो तो विष का प्रभाव न पड़े। तो एक दिन जो इनकी माता धुरधरा थी वो आचार्य जो चंद्रगुप्त मौर्य का जूठा भोजन कर लिया,
जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। तथा उनकी मृत्यु के पहले जब उनकी सांसें चल रही थी तब चाणक्य ने इसको धुरधरा का पेट फाड़ कर जो है निकाल लिया था और इसका जहर का जो एक बिंदु था, एक बूंद इसके मस्तिष्क पर पड़ गई थी। तो इसके मस्तिष्क पर एक बिंदु था जो नीला रंग का, इसीलिए इसका नाम बिंदुसार पड़ा। इसीलिए अपनी माता के हत्या का दोषी चाणक्य को मानता था। इसीलिए प्रारंभ में आगे चलकर चाणक्य से घृणा करता था, नफरत करता था, तथा बाद में फिर उन्हें सम्मान देने लगा था। इसके जो प्रधानमंत्री थे आरंभ में चाणक्य ही थे तथा बाद में खल्लाटक को बनाया गया। बिंदुसार ने सुदूर दक्षिण राज्यों को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया। इस प्रकार मगध का विस्तार और अधिक हुआ तथा 3 वस्तुओं की मांग की थी, जिसमें थी सूखे अंजीर, मीठी मदिरा और एक दार्शनिक। इसने सीरियन नरेश एंटियोकस से 3 वस्तुएं की मांग की थी, एक सूखे अंजीर, दूसरी मीठी मदिरा, तीसरा एक दार्शनिक। तथा एंटियोकस ने 2 वस्तुएं इसके पास भिजवा दी, सूखे अंजीर और मीठी मदिरा, तथा दार्शनिक की बात को नकार दिया उसने। तथा वहां के कानून में दार्शनिक का क्रय विक्रय अपराध था।